जबरदस्ती हमारे साथ दबंगई करने लगे और हमको हमारी साड़ी भी खींच के फाड़ दी, हमारी ब्लाउज भी फाड़ दी साहब। हमको जबरदस्ती ज़मीन पर गिरा करके और बाल को उखाड़ते हुए पटक के हमारे ऊपर चढ़ बैठे। जबान फाड़ देंगे, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। कि पुलिस वाले बहरियाबाद की पुलिस बोली तुम्हारी जबान फाड़ देंगे। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के बहरियाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है हुसैनपुर। वहां मौजूद है और हमारे पीछे एक महिला है, हमारे साथ एक महिला है और ये महिला बहुत ही पीड़ित है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए योगी सरकार कहती है कि पूरा उत्तर प्रदेश चंगा है, जहां उत्तर प्रदेश में चंगाई की बात, लूट पाट की बात खत्म होती नज़र आ रही है, वहीं कुछ महिलाएं पीड़ित होती हुई नज़र आ रही। ये महिला दलित समाज से आती हैं। अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके साथ जो पुलिस प्रशासन आजकल खेल खेल रही है वो कैसा खेल है। अगर आप इनकी कहानी को जानेंगे तो आपके भी रूह कांप उठेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? पूनम देवी, ग्राम नादेपुर, उमर बसीद हुसैनपुर की निवासिनी हूँ और पट्टे की ज़मीन है हमारे ससुर के नाम से, सरजू पलकधारी के नाम से 97 में का हमारा पट्टा है और उस पर हमारा काबिज है। हम नाद चरण छप्पर और गोबर गोइठना पाथना उठना बैठना पोरा पतई सब कुछ है, खाना पीना सब कुछ बनता है वहाँ पे। और शाम इस दिन का घटना है 14 तारीख को। हम वहाँ पे बैठी थी अपने ज़मीन पे और अपने बच्चों के साथ मतलब कपड़ा वपड़ा फैला रही थी। हमको मालूम नहीं था तो वो नेकपाल साहब फ़ोन किए, कहे पूनम देवी कहाँ हो। तो हम बोली कि साहब हम तो घर पे हैं। तो कहें कि हम एसओ साहब का दरख्वास्त से हम आ रहे हैं मौका देखने। तो हम कहीं ठीक है साहब आइए मौका देख लीजिए। तो आए, मौका देखें, मौका देख के तो वो कहें कि ये तो पूनम का कब्जा है, चलो ठीक है हम तुम्हारे ही खिलाफ, तुम्हारे ही पक्ष में हम रिपोर्ट लगा देंगे कि पूनम का कब्जा है। नेकपाल ने कहा था। नेकपाल ने कहे थे, कह करके गए। फिर 11 तारीख को तहसीलदार साहब आए थे मौका पर, मौका देखे, मौका के देखने के बाद मौका देख के विपक्षी आए तो बोले कि ये ज़मीन पे कौन है? विपक्षी वही है शिव पूजन, शिव हुसैनपुर उमर बसीत के रहने वाले हैं सब। वही बोले कि नहीं हमारी इस पे दीवानी चल रही है। तो तहसीलदार साहब बोले कि दीवानी ये ज़मीन पे, आबादी के ज़मीन पे दीवानी नहीं चलती है, पट्टे की ज़मीन पे दीवानी सिवानी चलती है, नहीं चलती है। वो बोले डांटे कि तुम ज़्यादा इंग्लिश झाड़ते हो, तुम लोग विवाद अपने में मत करो, हम इस ज़मीन को नपवाएंगे और जिसका जहाँ रहेगा उसी जगह हम कब्जा को दिला देंगे और इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक ले हम 13 तारीख को हमारे गांव में 13 फरवरी 13 जनवरी क्या? यही इसी फरवरी में। हाँ फरवरी में, हाँ ये इसी 13 फरवरी को मतलब एक सास थी वो गुजर गई थी, उनका 13 ही था। तो वहाँ पे मतलब वो लोग शाम को, हमको मालूम नहीं था, वह प्रधान गांव के विनोद यादव, उसकी पत्नी प्रधान हैं, वह करती हैं प्रधानी नीरज यादव, वह साजिश बना के और रामदेव पुत्र चंदन, वह क्या कि गांव के लोग हैं सब, ये सब गांव के हैं और एक प्रधान जो है ग्राम सभा नादेपुर के हैं। ये बार बार इस ज़मीन पे चढ़ाई करते हैं, थाना से लेके तहसील तक हर जगह था यह चढ़ाई करते हैं। और उसके एक चंदन का एक ससुर है, ये सब राम वृक्ष और सूरज और शिव पूजन और रामदेव और चंदन और प्रधान और विजय कुमार यहाँ बरहेता का है, सब लोग गांव ये अगल बगल के लोग हैं। ये एक रिश्तेदार है, ये प्रधान है गांव का। ये सब लोग मिल करके साजिश बना करके, हमको मालूम नहीं था। वहाँ पे हम बैठी थी, कपड़ा फैला रही थी, तबले वो विपक्षी आया। उस ननकू के घर में सभी लोग प्लान बना के रहे थे।
ननकू के घर में रहे थे। फिर शाम को वो लोग 4 बजे हम बैठी थी वहाँ पे आए, हमारा कब्जा को उजाड़ पुजाड़ रहे हैं। तो हम बोली कि अरे भैया हमारा कब्जवा काहे उजाड़ा थी आप लोगन, काहे कब्जवा हमारा उजाड़ा थी। तो कहते हुए कि तुम ज़्यादा बोलेगी, ज़बरदस्ती हमारे साथ दबंगई करने लगे और हमको हमारी साड़ी भी खींच के फाड़ दी, हमारी ब्लाउज भी फाड़ दी साहब। हमको ज़बरदस्ती ज़मीन पर गिरा करके और बाल को उखाड़ते हुए पटक के हमारे ऊपर चढ़ बैठे और हमको इतना घायल हो गई, हमारी अंदर इतना चोट लगा, अभी हड्डी में चोट है, अभी हमको दर्द हो रही है। अभी हम वो सब जो पड़ोसी थे आपके, जो विपक्षी थे, सब लोग मारने लगा। हम मारने लगे। मारने के बाद छोटे छोटे हमारे बच्चे थे, हमारे घर कोई आदमी नहीं है। तो फिर हमारे 13 साल का 14 साल का एक बच्चा है, वो बच्चा हमारा थोड़ा सा वीडियो बनाया और तुरंत मोबाइल फेंक करके वह दौड़ के गया। तब तक विपक्षी मार कर भाग गए। तो हमारा लड़का फिर हम 112 नंबर को फ़ोन किए तो पुलिस आई और हमारा हालत देख के वो बोली कि नहीं, इनको अस्पताल ले जाओ, उनकी हालत गंभीर है। हम चिल्लाती रो और कराती रह गई। तो पुलिस बोली कि पहले अस्पताल लेके जाओ, फिर इसके बाद थाना लेके जाना। तो हमको ब्लॉक सदा तो एम्बुलेंस आई 108, वो लेके हमके सदात ब्लॉक पे गई। तो हमको सुई दवा हुआ, फिर वहाँ से आई मेन रोड पे। तो वहाँ से हमको लोग खटिया, हम उतर नहीं पा रही थी, हमको खटिया से ले जा करके टाली से लाद करके हमको थाना ले गए। करीब 10 बजे करीब हम थाने गए। वहाँ के दरोगा जी बोले कि देखो सुबह में तुम आना, सुबह में आना, इस समय जाओ घर पे दवा इलाज कराओ। तो हम बोले कि साहब हम दवा इलाज करा के आए, हमारा FIR दर्ज कीजिए। रात ही को दवा करा करके आप थाने पहुंच गए? थाने पर हम पहुँच कौन सा थाना लगता है? गए, बहरियाबाद के थाने। तो साहब बोले कि नहीं तुम जाओ दवा कराओ और सुबह में तुम आना। तो 10 बजे बुलाए, हम 8:30 बजे पहुँच गई वहाँ। वहाँ पे 8:30 बजे पहुँच गई। वहाँ हमको बैठाए करीब 12-1 बजे तक दिन में। सुबह में बैठाए थे। हमारी बहन एक गांव बुड़कुड़ा से आई, हमारी हालत देख करके वो रोने लगी, कही कि हमारी बहन की इतनी हालत खराब है, इतनी हालत सब मारे पीटे हैं और अभी कुछ नहीं हुआ है, मेडिकल साहब नहीं बन रहा है, तो हम अपनी बहन को लेके जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे। बस वहाँ के पुलिस दरोगा जी आए, कहें कि तुम्हारी जबान फाड़ देंगे, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। कहाँ की पुलिस वाले? बहरियाबाद की पुलिस बोली तुम्हारी जबान फाड़ देंगे। हमारी बहन डर के मारे घर चली गई वापस। और हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम सब महिलाएं हमारे साथ घर है, हमारे मर्द लोग कोई नहीं है, सब अपने कमाने दमाने गए हैं परदेश। हम लोग मतलब रोजी रोजगार मतलब माटी दूर का काम करते हैं और चले गए वो अपने घर। तो फिर वहाँ के पुलिस क्या किया कि जब हमारी देवरानी लोग, हम रोती चिल्लाती कराती रह गई, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमारी देवरानी साथ में कही कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारा मेडिकल नहीं बन रहा, तो हम जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे, इसको दवा इलाज कराएंगे, फिर जो होगा बाद में करेंगे। चली गई इन लोग। तो फिर पुलिस क्या किया कि घेर लिया, हमको घेर करके कही कि जाओ टेम्पू बुलाओ, हम तुम्हारा मेडिकल बनवाएंगे। फिर हमको टेम्पू बुला करके हमको रोड पे गेट के बाहर हमको 1 घंटा 1.5 घंटा पुलिस हमको वहाँ पे सुलाई थी। हम वहाँ पे सोई थी। फिर हमको बैठा करके विपक्षी को बुलवा करके चंदन का और अंजलि का, उन दोनों का मेडिकल बनवाई, ले जाके सैदात ब्लॉक पे रूम बंद करके वो अस्पताल पे पहले उसका मेडिकल बना। हम उसी तरह अस्पताल के गेट पे हम चिल्लाती रह गई, कराती रह गई। 5 बजे तक हम उसी तरह रही, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं। 5 बजे हमारी देवरानी कहीं कि जब हमारी अस्पताल में आप बुलवा के लेके आई, हमारा सुनवाई नहीं हो रहा था, हम फिर जा रहे हैं हॉस्पिटल, हम क्या करेंगे, हम जा रहे हैं, बाद में जो होगा होगा। फिर पुलिस वहाँ पे उसमें तबीयत खराब थी ज़्यादा आपकी, बहुत परेशान थी। फिर वहाँ पर हमके घेर ली पुलिस, घेर करके कही कि जो पारा पारी तुम लोगों का मेडिकल बनेगा। फिर हमारी देवरानी गई, कही कि मतलब देख रही थी, तो विपक्षी बोली कि अरे साहब वो तो देख रही हैं, कही कि हाँ देख रही हूँ, लुपी छुपी खेल रही। हमको इतना पुलिस डांटती आई, भी कर रही थी। हाँ डांटती आई, हमको घर तक डांटती आई। मतलब वो गांव के एक भैया थे, वो ऑटो वाला थे, तो हमको कहें कि नहीं इसको घर पहले ले ये आप लोग देखे, एक वीडियो वायरल हो रहा था आपका, मैं देखा चारपाई से जो है कि आप लोग थाने में जा रहे हैं। हाँ तो फिर का मामला है, चारपाई से जा रहे थे आप? वो शाम 4-5 बजे का मामला है। हाँ उसी दिन का है, चोट लगी थी तब? तारीख को 14 तारीख को मामला है।
फिर हमारी थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई। पहला उसका मतलब पहले मेडिकल बना, उसका एफआईआर दर्ज हुआ, उसका हमारे खिलाफ मुकदमा भी हो गई है। हमारे साथ इतना अत्याचार हुआ है, हमारे थाने पे कोई सुनवाई नहीं है। हम सोमवार को 16 तारीख को फिर हम पहुंची हूँ, एसपी साहब से गुहार लगा रही हूँ कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है थाने से। हमारे खिलाफ देखिए साहब, हम इतना मार भी खाए, हमारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। आपने एफआईआर दर्ज कराया था? वहाँ कराए थे, हमारे वहाँ के दरोगा ने हमारे एफआईआर दर्ज नहीं। आपका मेडिकल हुआ? नहीं, हमारा मेडिकल पीछे से बनवाए सब तो हुआ है मेडिकल? हाँ मेडिकल एफआईआर नहीं हुआ? एफआईआर दर्ज नहीं हमारा हुआ है। आपको बता दूं कि बहरियाबाद थाने में क्या कुछ चल रहा है। ये महिला बहरियाबाद थाने से आती हैं और जब इनके साथ घटना घटती है तो ये सीधे थाने जाती हैं। और जिस तरह से वीडियो मैंने देखा, वो चारपाई पे जो लोग उठा कर ले जा रहे थे। चारपाई से लेके जाए, हमारे बहनें भी आए, हमारी ननद भी देखने के लिए आए, तो हमारे बहनों को भी फर्जी फंसा दी। हमारे देवर भी दवा नहीं रहे घर पे, वो अपने बच्चे के लेके उकिराम हॉस्पिटल में गए थे, तभी उनको फर्जी फंसा करके एफआईआर दर्ज करके और हमारे घर पुलिस आ रही है, दौड़ रही है, और ना तो हमको खोज रही है पूनमवा कहाँ गई है, घर पे आओ, नहीं तो अगर वो पिछवाड़े नोटिस लगा के हम उसका जीवन बर्बाद कर देंगे, आधार कार्ड लेके जल्द से थाने आ जाए, कहाँ गई है। तो हमारी देवरानी बोली कि नहीं, वो तो हॉस्पिटल में गई है दवा के लिए। वो कहते कौन देवरानी जी? यही देवरानी साथ में बोली कि हॉस्पिटल गई है, तो बोले कि हॉस्पिटल गई है, वो नखड़ा बनाई है, वो तो वहाँ गई है, सैदपुर गई है। तो कही कि नहीं, सैदपुर हॉस्पिटल में गई है एक्सरे खिंचवाने के लिए, उसके हड्डी में चोट लगी है, रात भर रोती। कहाँ कहाँ चोट लगा? हमको कमर में चोट लगी है और हमारे सर में चोट लगी है, और यहाँ कमर में ज़्यादा हड्डी में चोट लगी है हमको। हाँ, कमर में भी चोट लगी है, सर में भी चोट लगी है, पीछे भी चोट लगी है सर में, और हमारे सब चूड़ी उड़ी फूट गए और बाल घस। दवा चल रहा? हाँ, दवा चल रहा है। आप भी थी जिस दिन पुलिस वाले आए थे? हाँ, उस दिन हम भी थे। क्या हुआ? पुलिस वाले क्या कर? वो बोले कि कौन है? इसका जेठ देवरानी। जब हम आए तो बोले कि किधर गई है पूनम, बताओ जल्दी बताओ। तो हम कहने अरे सर ना आई है, वो दवा के गए। कहते कि न उसको बुलाओ, अपने देवर को बुलाओ और भाने को बुलाओ, उसको पूनमवा को बुलाओ, अपने सास को बुलाओ, बुला कर ले कर आओ जल्दी उसको, नहीं तो हम नोटिस पूरा चिपका देंगे। वो लोग कोर्ट में जाएंगे, वो चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ, यही बोल रहा है। कहीं उसको कल भी भेज देना। हम कहें अरे वो नहीं है तो किधर में भेजें उसको। हाँ। फिर मतलब हम शाम को आए तो हमको मालूम चला कि मतलब यही देखिए साहब कि इतना अत्याचार हमारे साथ हुआ है, फिर भी पुलिस हमको गाली गलौज घर पे जाके दे रही है, धमकी दे रही है कि मतलब हम मार भी खाए हूँ, हमारे खिलाफ मुकदमा भी हो गया, हमारा एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, पुलिस हमारे घर दौड़ रही है। ये सोचने वाली विषय हो सकती है। ये दलित महिला हैं और आपको बता दूं जिस तरह से इनके साथ छेड़खानी हुई, मारपीट हुई और इनको चोट भी लगी, लेकिन प्रशासन इनकी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी अब आप तो समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस वाले हैं। अब क्यों नहीं हुई, आपसे समझदार तो कोई नहीं हो सकता। आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं सब? कुछ पैसा से तो नहीं मांग रहे हैं सब? पैसा प्रधान रातों के ले जाके दरोगा साहब को पैसा दे दिया है। आपसे पैसा तो पर नहीं, हमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, धन प्रभाव में आकर सब हमारे साथ ये सब किए हैं। एसपी ऑफिस नहीं गई? एसपी ऑफिस हम गई थी 16 तारीख को, तो एसपी साहब वो बोले थे कि मतलब मार भी तुम ही खाई हो और मुकदमा भी तुम्हारे खिलाफ हो गया। चलो ठीक है, हम देखते हैं आगे हम कार्रवाई करते। कितना दिन हो गया अभी तक? अभी आज 13 तारीख को, एसपी ऑफिस कब गए? 14 तारीख को हमारे साथ घटना घटा है, 16 तारीख को एसपी के यहाँ गई थी हम, सोमवार को। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लगभग 7 दिन हो गए। अब ये 7 दिन में कुछ भी नहीं? 7 दिन में हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी सुनवाई नहीं हमारे थाने से। और ना तो रात बिरात को हमारे साथ वो सब छत पर से चढ़ के, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे घर पे ढेला चक्का चला रहे हैं और हम उन लोगों को दौड़ा रहे हैं। रात में हमारे बच्चे और सब डर रहे हैं, घर के अंदर ही रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। इतना अत्याचार हमारे साथ कर रहे हैं लोग। और ये प्रधान क्या कर रहा है कि धमकी भी दे रहा है कि हम तुमको, हम जब गई थी वहाँ पे गाजीपुर एसपी साहब के सोमवार को गई थी, तो हमारे घर पे प्रधान ने आके धमकी दिया कि हमारे नाम निकलवा दो, हमारे नाम डालिए, नहीं तो हम देखे कैसे तुम लोग को रोड पे ले आएंगे और तुम लोग को बर्बाद कर देंगे, तुम लोग को भीख मंगवाएंगे, तुम लोग इस तरह हमारे नाम क्यों डाली है। ज़मीनी विवाद क्या है क्या नहीं है, ये प्रशासन अधिकारी लोग समझ ही रहे होंगे। ज़मीनी विवाद का इनके पास पूरा पेपर है, जो ज़मीनी विवाद जिस पर चल रहा है इनके नाम से जो है कि वो ज़मीन है, लेकिन फिर भी इन्हें नहीं मिल रही है। दूसरा कोई व्यक्ति है जो अपना बनाने की कोशिश करता है
अगर नहीं मानती हैं, अगर वहाँ से नहीं जाती हैं तो इन्हें मारता है, पीटता है, इस तरह से इनका आरोप है। दूसरी बात कि प्रशासन ने इनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे कर दिए, बहुत सारे एफआईआर दर्ज हो गए हैं। उस एफआईआर में आप अगर जाएंगे, इनके नाम से सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और लेकिन इनके द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया गया था, एफआईआर दिया गया था, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ना ही मुकदमा किया गया। सवाल यहाँ तक है कि क्या वे कसूरवार नहीं है जिन्होंने गलती करी है, जिन्होंने मारपीट की है? ये इनके तरफ से मेडिकल हुआ या नहीं हुआ, आप इनके माध्यम से सुन ही रहे हैं। लेकिन प्रशासन सबसे बड़ी बात गलती करे कि आज 8 दिन हो गए और 8 दिनों में अभी तक बहरियाबाद की प्रशासन, बहरियाबाद के पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधिकारी जिस तरह से इनकी बात नहीं सुनने का काम कर रहे हैं, और इनको जिस तरह से इनका कहना है कि हमें टार्चर कर रहे हैं, हमारे घर पर जा कर के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अभी भी डर लग रहा है आपको? अभी भी हमको डर लग रहा है। हम घर में रह रही हूँ, हमको पुलिस दौड़ा रही है। और घर पे कौन अकेले रहता है आपके? नहीं, हमारे 4 देवरानी है और एक हम है और छोटे छोटे बच्चे हैं। और हस्बैंड और जो आपके जो कि मालिक कहाँ लोग? हमारे पति और हमारे देवर सब बाहर हैं। अच्छा, वहाँ पे यहाँ पे कोई नहीं है? यहाँ घर पे कोई नहीं है। ससुर जी यहाँ पे? ससुर जी एकदम बूढ़े हैं और हमारे ससुर भी हमारे खटिए पे हैं, सास भी हमारी खटिए पे रहती है, उसकी पेशाब की थैली लगी है। और हम ही हैं और हमारे क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहती हूँ कि हमारा न्याय हो और हमारा एफआईआर दर्ज हो, और हाँ, जो विपक्षी लोग हैं उसको जेल भेजना के काम करे सरकार। हम यही चाहती हैं, आपसे यही गुहार। साथियों, सवाल बहुत बड़ा है। मैं ये बात नहीं करूँगा कि ज़मीन किसका है किसका नहीं है, ये तो नेकपाल साहब ने इनके माध्यम से बता ही दिया था। अगर कोशिश करें कि अगर नेकपाल साहब जाकर के वहाँ की जांच पड़ताल कर ले तो बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन प्रशासन जिस तरह से इनके साथ, इनके परिवार के साथ कुछ कर रही है कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है, चोटिल भी होने के बावजूद अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि प्रशासन यानी कि जो बहरियाबाद की पुलिस है, कुछ न कुछ कमीशन लेने का काम तो किया ही होगा। मैं इसलिए इस बात को कमीशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो इसके पीछे क्या हो सकता है। अगर नहीं लिए हैं कमीशन तो कम से कम जल्दबाजी से इनके नाम से उनके नाम से एफआईआर दर्ज करें जिनके लिए इन्होंने कदम उठाया था। बाकी आपकी राय, इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी भी गरीबों के बात नहीं मानती है, गरीबों की बात नहीं सुनती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि इस प्रदेश में ना ही कहीं दंगा है, ना ही कहीं लूट है, यहाँ तो सभी चंगा चंगा है। तो चंगा चंगा कहाँ है जब महिलाओं के साथ कोई न्याय नहीं मिल रहा है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है और ये भी दर दर ठोकर खा रही हैं, दर दर भटक रही हैं। हमारी मुलाकात इनसे हुई। अच्छी बात है, जो सारी बातें बताई हैं कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं बताया आप लोगों ने? नहीं, हमारे ऊपर इतना हाल गुजरा है साहब, हम किसी तरह हम जो जबरदस्ती क्यों बताएं कि हमारे आप। ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने आपको जोर जबरदस्ती किया है? नहीं, हमारे साथ ये सब हुआ है घटना, तभी हम बता रही हूँ। अभी हम खुद ही करा रही हूँ, हमको अंदर चोट लगी। हमारे बहन एक सुनीता देवी, उनका ऑपरेशन भी 2 हफ्ते का हुआ है, उसको भी मारे सब, आँख में अभी चोट है, अभी काला हुआ है, वो बैठ उठ नहीं पा रही है। और एक लीलावती, उसको भी मारे सब, उसको भी इस हड्डी में चोट लगी है, कमर में, वो भी नहीं उठ बैठ पा रही है। तीनों लोग को हमको सबसे ज़्यादा घायल किए हैं, सब हमको पटक के हमारे ऊपर चढ़ बैठे, वो हमारी साड़ी ब्लाउज सब फाड़ दिए हैं। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, और ताकि लोगों की आंखें खुल सकें। बाकी आपकी राय।